हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथ ही यदि आप एक राजस्थान के किसान हैं और अपनी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों आपका अब यह इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि एक अपडेट के माध्यम से आपकी चौथी किस्त का जो पेमेंट है वो 5 मई आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन साथियों अपडेट क्या है, वो अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। और इसके अलावा साथियों एक बड़ी अपडेट और है, राजस्थान के जितने भी किसान हैं उन्हें सभी का अब कर्ज माफ होने वाला है, यानी कि कर्ज माफी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। यदि आप भी चाहते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत आपका भी कर्ज माफ हो जाए, तो दोस्तों किस योजना के तहत आप लोग अपना कर्ज माफ करवा सकते हैं, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। इसके अलावा साथियों राजस्थान के 75 लाख किसानों की लिस्ट जारी हो चुकी है, आप लोग अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं। और साथियों किन किन किसानों के खाते में 1000 रुपये का यह अमाउंट आएगा, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों ये तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का वितरण 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से किया गया था, जिसमें राजस्थान के लगभग 75 लाख किसानों के खाते में 500 से लेकर 700 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई थी। लेकिन साथियों क्या आपको पता है कि चौथी किस्त का जो पेमेंट है वो अब आपको जल्द ही आने वाला है, और ये जो पेमेंट आएगा वो आपको बढ़ाई गई धनराशि के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर साथियों 9000 रुपये प्रतिवर्ष जो घोषणा की गई थी ना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी के द्वारा, यानी कि जो आपको 500 रुपये का अतिरिक्त पेमेंट मिलता था उसके स्थान पर 1000 रुपये का जो पेमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चौथी किस्त का पेमेंट आएगा। लेकिन साथियों चौथी किस्त का पेमेंट किस प्रकार से आएगा, कितने लाख किसानों को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो साथियों आपकी बार उम्मीद है कि 70 लाख किसानों के खाते में ये पेमेंट आने वाला है। और इस पेमेंट के लिए लगभग गवर्नमेंट 1355 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर करने वाली है, जो कि राजस्थान सरकार के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। परंतु साथियों इससे पहले आप लोग कुछ शर्तें जान लीजिएगा, कुछ बड़े बदलाव राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किए गए हैं, उनको देख लीजिएगा। देखिए साथियों किसान रजिस्ट्री का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों ने किसान रजिस्ट्री भी करवाई होगी, लेकिन साथियों आज मैं आपको कुछ पुख्ता सबूत बताता हूं जिसके माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि किसान रजिस्ट्री न करवाने की वजह से आपको पेमेंट नहीं मिल सकता। जी हाँ साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नए फॉर्म का आवेदन किया जाता है, यानी कि नए अभ्यर्थी का आवेदन किया जाता है, तो साथियों उनके आवेदन पर एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसमें साथियों फार्मर आईडी मांगता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा, यहाँ पर साथियों फार्मर आईडी मांगी गई है, यानी कि यदि आप एक किसान और आपके पास फार्मर आईडी है तो ही आप लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा और राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। यानी कि साथियों जिन किसान भाइयों ने फार्मर आईडी बनवा रखी थी उन्हें सभी के लिए किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा। पहले तो आप लोग ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं बनवा रखी है ना उनके लिए पेमेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथियों आप लोगों को और क्या ध्यान में रखना है, देखिए आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन ध्यान में रखने हैं। पहला तो साथियों आपकी फार्मर आईडी बननी चाहिए, और दूसरा साथियों आपका लैंड सीडिंग का अपडेट यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और आधार बैंक अकाउंट का सीडिंग यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। नो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, यहाँ पर साथियों राइट क्लिक होना चाहिए। यानी कि यदि आप लोग के तीनों के तीनों काम कंप्लीट है और साथ में फार्मर आईडी का काम भी कंप्लीट है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी किस्त का पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथियों ये आप लोगों के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं, मैंने अभी आपको प्रूफ दिखा दिया है। इसके अलावा साथियों आप लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट और दिखा देता हूं। देखिए यदि आप लोग अपना चौथी किस्त के अंतर्गत लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं तो आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। जब आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आएंगे तो आपको बेनिफिशियरी लिस्ट वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप लोग इसके ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें साथियों आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, और यहाँ पर अपने गाँव का नाम सेलेक्ट करना है। और साथियों यहाँ पर आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। आप लोग जिस किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर जिस किसी भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं या तहसील से बिलोंग करते हैं, उनका डिटेल आप लोग के सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और साथियों आप लोग के गांव में, आप लोग के ब्लॉक में कितने टोटल किसान ऐसे हैं जिनके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का और राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, उनका लिस्ट आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा। उसमें आप लोग अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप लोग का यदि इसमें नाम देखने को मिल जाता है तो आप लोग कंफर्म मान लीजिएगा, चौथी किस्त का पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा साथियों आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट और बता देता हूं। देखिए जो चौथी किस्त का जो पेमेंट आने वाला है वो कब तक आएगा। साथियों पहली किस्त का पेमेंट 1000 रुपये ट्रांसफर किया गया था 30 जून 2024 को। इसके अलावा 2 किस्तें आप लोगों के लिए 500 रुपये की ट्रांसफर की गई थी। लेकिन साथियों जो चौथी किस्त का पेमेंट आएगा वो 1000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर होगा। परंतु साथियों कब तक हो सकता है वो आप लोग देखिएगा। देखिए साथियों आपको भी पता है कि 13 दिसंबर 2024 को आपकी तीसरी किस्त का अमाउंट ट्रांसफर किया गया था, और 4 महीने में आपका एक अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाता है। यदि हम 4 महीने काउंट करें तो साथियों 13
अप्रैल को यहाँ पर आपके 4 महीने कंप्लीट हो गए थे। लेकिन साथियों किसान आईडी के चलते, फार्मर आईडी के चलते इस प्रोसेस को थोड़ा डिले कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत साथियों अब आपका जो अमाउंट है ना वो 5 मई के बाद ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, 5 मई के बाद ट्रांसफर होगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। 5 मई से लेकर के 10 मई तक आपके खाते में राजस्थान किसान सम्मानिधि योजना के 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और साथियों किन किन लोगों के ट्रांसफर होंगे वो तो मैंने आपको अपडेट बता दिया है। इसके अलावा यदि आपके खाते संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो दोस्तों आप लोग इन टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथियों विभाग की एक ऑफिशियल आईडी है, इस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और विभाग के पोर्टल पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। और 181 टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग के लिए किसान सम्मानिधि योजना में समस्या आ रही है। इसके अलावा साथियों राजस्थान किसान कर्ज माफी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि साथियों बजट घोषणा के अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा जी ने यह अपडेट दी थी कि किसान कर्ज माफी जो है वो आप लोग आसानी से करवा सकते हैं। भूमि विकास बैंक से बकाया कर्ज वाले किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी, जिस पर राजस्थान सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्च करने वाली है। अब साथियों वन टाइम सेटलमेंट योजना क्या है, इसको लेकर मैंने आपको एक विस्तार से वीडियो पिछला ही बनाया है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत आप लोगों के लिए जितना भी लोन होता है ना उस पर 20% या 30% का छूट मिल जाता है। यानी कि यदि आप एक साथ लोन का भुगतान करना चाहते हैं, जैसे कि 5 लाख रुपए का आपके पास लोन बकाया है, तो आप 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए का आपको छूट मिल जाएगा। और 1 लाख रुपए का छूट मिलने के बाद 4 लाख रुपए में आपका पूरा का पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन साथियों वन टाइम सेटलमेंट का यदि आप लोगों ने उपयोग कर लिया तो आपको ध्यान में रखना है, भविष्य में आप कभी भी बैंक से लोन नहीं ले सकते, यानी कि केसीसी लोन आपको कभी नहीं मिलेगा। हालांकि साथियों यदि आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आप वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अपना लोन चुका सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतने काफी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।